डिटेक्टिव लोकी को लास्ट में ये भी पता चलता है कि उसने जो वो उस कंप्यूटर पे रिपोर्ट देखी थी कि 26 साल पहले एक बच्चा गुम हो गया था जिसके किडनैपर का कुछ पता नहीं चला। वो बच्चा कौन है? वो वही एलेक्स है जिसको उस कैलर डोवर ने किडनैप करके रखा था। और डिटेक्टिव लोकी को उस में एक रिपोर्ट भी दिखती है उस कंप्यूटर में कि वो जो कैलर डोवर है उसका जो बाप था वो भी एक पुलिस वाला रह चुका था, लेकिन किसी हालात की वजह से वो उसने खुदकुशी की थी और जिसकी वजह से वो जो कैलर डोवर है वो सख्त मिजाज का बन गया था। लेकिन इस सख्त मिजाज के बावजूद भी वो कैलर डोवर उस आंटी हॉली के सामने बेबस क्यों हो गया? क्योंकि आंटी हॉली ने उस असल किडनैपर ने कैलर डोवर को गन की नोक पे एक बोतल से कुछ पिलाया था। वो बोतल में कुछ नशीली दवा थी जिसकी वजह से वो जो कैलर डोवर का जिस्म है वो कमजोर पड़ने लगा और बंदूक की नोक पे ही उस आंटी ने उस कैलर डोवर को उस गड्ढे में उतरवा दिया। हे सलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से नक्शी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है प्रिजनर्स। इस मूवी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका का एक शहर होता है वहाँ में। वहाँ क्या होता है, वहाँ दो परिवार होते हैं, एक होता है डोवर परिवार और दूसरा होता है ब्रिटिश परिवार। वो दोनों परिवार जो है आपस में पड़ोसी थे। तो डोवर परिवार में कौन था? वो उसमें था एक कैलर डोवर, उसकी बीवी थी जिसका नाम था ग्रेस डोवर, उसके दो बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था रैल्फ और उसकी छोटी बेटी थी जिसका नाम था एना। दूसरा जो ब्रिटिश परिवार था उनमें कौन था? उनमें था फ्रैंकलिन ब्रिटिश था, उसकी बीवी थी नैन्सी, उसकी जो बेटी या दो थी और एक का नाम था स्टेसी और छोटी बेटी का नाम था जॉय। तो वहाँ पे सीन होता ये कि अब जो डोवर परिवार था वो जा रहे थे उस ब्रिटिश परिवार के यहाँ क्या थैंक्सगिविंग का जो त्यौहार होता है वहाँ पे वो मनाने। तो वो चले गए सारे, कैलर डोवर चला गया, उसकी बीवी, इसके दोनों बच्चे उनके यहाँ चले गए उस फ्रैंकलिन डोवर के घर। वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वो एंजॉय करने लगते हैं। तो तभी वहाँ पे कौन है वो जो कैलर की डोवर की वो जो छोटी बेटी है ना, वो और वो जो फ्रैंकलिन ब्रिटिश की छोटी बेटी है जॉय, वो दोनों चली जाती है बाहर घूमने और उनके साथ जाता है वो डोवर का बड़ा बेटा राल्फ। और वो जो स्टेसी थी उन फ्रैंकलिन की परिवार की वो बड़ी बेटी, वो भी उनके साथ चली जाती है बाहर। बारिश हो रही थी तो वो बाहर चले जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने। तो वहाँ पे दूर एक RV वैन खड़ी होती है। RV वैन मीन्स के एक किस्म की गाड़ी होती है जिसमें इंसान सो भी सकता है, इधर उधर सफ़र पे आराम से जा सकता है। तो वहाँ पे वो खड़ी होती है। तो वो जो एना और जॉय थी वो उस RV वैन पे चढ़ने लगती है। तो पीछे से वो जो रैल्फ था कैलर का जो बड़ा बेटा था उनको बोलता है इस पे मत चढ़ो, चलो वापस घर चलते हैं। तो वो फिर वापस अंदर जाते हैं घर में। तो वहाँ पे वो तो सारे परिवार वाले बातें कर रहे थे आपस में। तो तभी वहाँ पे वो जो कौन है, वो जो एना है किसकी, वो कैलर डोवर की छोटी बेटी, वो बोलती है पापा को कि मतलब अपने बाप को बोलती है कि पापा क्या मैं इस जॉय को अपने घर ले जाऊँ, वहाँ पे हम वो मेरी जो लाल सिटी गुम हो गई थी वो ढूंढेंगे। वो उसको बोलता है कैलर बेटा ठीक है बाद में जाएंगे, अब यही है। तो वो उसको बोलती है पापा क्या हम फिर से बाहर खेलने जाए? वो बोलती है कैलर उनको बोलता है कि हाँ दोनों जाओ, लेकिन अपने बड़े भाई उस रैल्फ को साथ ले जाना या उस स्टेसी को साथ ले जाना, उस फ्रैंकलिन के ब्रिटिश की जो बड़ी बेटी थी। तो वो चली जाती है बाहर। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ वो अंदर वो कौन कैलर डोवर और जो फ्रैंकलिन ब्रिटिश उनकी जो पत्नी है वो आपसे बातें कर रहे थे। तो तभी उनको ख्याल आता है कि उनकी छोटी बेटियाँ कहाँ गई, वो अभी तक बाहर से वापस क्यों नहीं आई। तो उनको ढूंढने लगते हैं। तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे उस कैलर का बड़ा बेटा जो था वो रैल्फ और वो जो स्टेसी थी बड़ी बेटी उन्होंने फ्रैंकलिन परिवार की, वहाँ पे वो टीवी देख रहे थे। तो वो कैलर उनको बोलता है कि क्या तुम लोग उन जो तुम्हारी छोटी बहन है उनके साथ नहीं गए बाहर? उन्होंने तो बोला हम तुमको साथ ले जाएंगे। वो उनको बोलते नहीं पापा हमें तो पता ही नहीं वो फिर से बाहर निकली। तो तभी वो उनको ढूंढने लगते हैं, आखिर वो घर वापस क्यों नहीं। बाहर बारिश हो रही थी तो वो ढूंढने लगते हैं, इधर उधर चलाते हैं, बाहर जाते हैं, उधर ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो दोनों कहीं नहीं मिलती। और बाहर जो वो RV वैन थी वो भी वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती। तो वो जो रैल्फ है उस कैलर का बड़ा बेटा, वो उसको बोलता है कि पापा यहाँ एक RV वैन खड़ी थी, वो पहले उस पर ही खेल रही थी, मैंने उनको मना किया और अब वो RV वैन यहाँ पे नहीं है, शायद वो RV वैन वाला उनको मत ले गया। तो वो सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, आखिर छोटी दो बेटियां गई तो गई कहाँ।
तो शाम पड़ जाती है, ढूंढते ढूंढते वो थक जाते हैं। तो शाम के वक्त फिर सीन दिखाया गया है, एक होटल में दूर एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव लोकी, वो कुछ खा रहा होता है। तभी उसको जो है उसका जो फ़ोन है वो मैसेज आती है कि यहाँ पे हमें एक आरवीएन मिली है। तो वो वहाँ पे चला जाता है उस सीन पे जहाँ पे वो आरवीएन थी, क्योंकि अब जो वो परिवार वाले थे कौन, डोवर और ब्रिज परिवार वाले, उन्होंने उन गुमशुदा जो छोटी बच्चियाँ थी उनका जो रिपोर्ट है वो पुलिस थाने में दी थी। तो तभी वहाँ पे अब जो डिटेक्टिव लोकी था उसी के ज़िम्मे ये केस पड़ा था। तो उसको जब फ़ोन आता है कि यहाँ एक आरवीएन मिली है दूर, वो चला जाता है उस आरवीएन के पास। उस आरवीएन को दूर से ही सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं और उस आरवीएन वाले में जो भी है उसको ज़ोर से बोलते हैं कि बाहर आओ, हाथ ऊपर करो, बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आता। तभी वो आरवीएन स्टार्ट हो जाती है और वो आरवीएन खुद को ही ठोक देती है एक पेड़ के साथ, जैसे खुद का एक्सीडेंट करवाती है। तो तभी वो डिटेक्टिव लोकी उस गन लेके उस गाड़ी में चला जाता है और वहाँ से एक बंदे को निकाल देता है जिसका नाम होता है एलेक्स, और वो जो एलेक्स बंदा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो जो डिटेक्टिव लोकी है उसको सलाख पे पीछे डाल देता है और तभी उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर क्या होता है काम, वो जो बंदा है जिसका नाम एलेक्स था वो कुछ नहीं बोलता। उसको डिटेक्टिव लोकी को कुछ ज़बान ही नहीं खोलता। वो जो उनको मालूमात हासिल करनी वो उनको उससे नहीं मिलती। तो फिर वो उसकी जो आरवीएन थी उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है जांच पड़ताल करवाते हैं, वहाँ भी उनको कुछ सबूत नहीं मिलता। तो अगली सुबह जो है कौन, वो जो डिटेक्टिव लोकी है वो चला जाता है उस केलर डोवर के घर, वहाँ उसकी बीवी से मिलता है और केलर से मिलता है। उनको बोलता है कि हमें उस एलेक्स बंदे को छोड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ उस पर शक कर रहे थे कि उसने उन बच्चों को उठाया नहीं, लेकिन जबकि वो जो एलेक्स है वो इसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग जो है जैसे 10 साल के बच्चे का है। वो पागल जैसा दिखता है। तो वो इन बच्चों को किडनैप कैसे करेगा, और हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमने उसकी बयान की जांच पड़ताल भी की, उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। तो वो जो केलर डोवर है वो बोलता है डिटेक्टिव लोकी को, प्लीज आप उसको मत छोड़िए, उसको बाहर मत आने दीजिए, मुझे पता है वो कुछ पा रहा है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। वो जो डिटेक्टिव लोकी है वो बोलता है ठीक है, मैं मेरे से जितना हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो जो डिटेक्टिव लोकी का सीनियर ऑफिसर था, वो बूढ़ा एक ऑफिसर था उसका, सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव लोकी का, वो डिटेक्टिव लोकी अपने ऑफिसर को बोलता है कि सर प्लीज इसको मत छोड़ दीजिए, एक दिन की मोहलत मुझे दीजिए। लेकिन वो उसका सीनियर ऑफिसर उसको बोलता है नहीं, कानून के खिलाफ है, इसके खिलाफ हमें कोई सबूत ही नहीं मिला, ना इसकी वैन से कोई सबूत मिला, तो हम इसको अंदर कैसे रख सकते हैं, ये कानून के खिलाफ है। तो तभी जो है वो फैसला करते हैं कि इसको, वो जो डिटेक्टिव लोकी है उसको बोलता है वो अफसर कि इसको हमें कल छोड़ना ही पड़ेगा। ऊपर से जो अब अगली सुबह कौन, वो जो केलर डोवर था और वो जो फ्रैंकलिन ब्रिज था, वो सारे परिवार वाले, उनके जो बड़े बेटा था उस केलर का और उनकी बड़ी बेटी जो फ्रैंकलिन की, वो सारे ढूंढ रहे थे जंगल में अपनी उन 2 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। तो लेकिन उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। तो अगली सुबह जो है किसको, केलर को क्या फ़ोन आता है, केलर को फ़ोन आता है अपनी बीवी से। वो बोलती है उसको कि उन्होंने उस एलेक्स को छोड़ दिया जेल से, उन्होंने कहा उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो केलर जो है गुस्से में आ जाता है और उस पुलिस स्टेशन के बाहर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एलेक्स है जिस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया था, वो आरवीएन का मालिक, उसको वहाँ पे छोड़ दिया गया। और वो किसके साथ जा रहा था, वो अपनी जो आंटी थी जिसका नाम था हॉली, उसके साथ जा रहा था, क्योंकि हॉली जो थी उसकी आंटी थी, उस हॉली ने उसको गोद लिया था बच्चों ने उस एलेक्स को। तो वो जो डोवर है वो बाहर चला जाता है उस पुलिस स्टेशन पर। जब वो बाहर निकलता है कौन, एलेक्स अपनी आंटी हॉली के साथ, तो वो जो कौन है केलर उस पर हमला कर देता है, उसको पुलिस वालों से दूर ले जाता है हमला करके उस पर। तो दूर लेते वक्त वो जो है कौन, एलेक्स उस केलर को बोलता है कि जब मैंने तुम्हारा उन बच्चों को छोड़ा तो तब तक वो नहीं रोई, क्योंकि जब मैंने उनको छोड़ा तो तभी वो रोई। तो ये जो बात है ये सिर्फ होती है एलेक्स और उस केलर डोवर के दरमियान, क्योंकि केलर डोवर उसको गुस्से से दूर ले गया था पुलिस वालों के आगे से, जिसकी वजह से वो बात किसी ने नहीं सुनी। वो बात सिर्फ सुनी किसने, केलर डोवर ने। तो तभी पुलिस वाले आ जाते हैं, उस एलेक्स को उससे छुड़वा लेते हैं केलर डोवर से, और वो उसकी आंटी उसको ले चलती है। और केलर डोवर जो है उनको चला के बोलता है कि इसने ऐसा बोला, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। तो वो जो है कौन, वो केलर डोवर जो है वहाँ पे बेबस हो जाता है और उस एलेक्स को घर लिया जाता है और उसकी आंटी उसको घर ली जाती है। तो वो जो है केलर जो है उसको अब वो डिटेक्टिव लोकी संभालने लगता है। वो डिटेक्टिव लोकी बोलता है कि आपने मुझसे वादा किया था आप इसको नहीं छोड़ेंगे। डिटेक्टिव लोकी इसको बोलता है कि हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो हम इसको अंदर कैसे रख सकते हैं, ये कानून के खिलाफ था। तो केलर डोवर उसको बोलता है कि इसने मुझे, जब मैंने इस पे हमला थोड़ा बहुत किया, गुस्सा किया, तो इसने मुझे ऐसी बात बोली। तो वो जो डिटेक्टिव लोकी है उसको बोलता है कि इस बात को किसी और ने सुना। केलर डोवर बोलता है नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था, मैंने उसको थोड़ा आगे लिया था, जो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो डिटेक्टिव लोकी उसको बोलता है तो फिर हम आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ आपने ही बोलते हैं कि आपने ये बात सुनी, क्या पता आप ये मन से ही बना रहे हो। तो केलर डोवर को गुस्सा आ जाता है। तो डिटेक्टिव लोकी बोलता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि ये पागल है एलेक्स, तो इसको लाइसेंस कैसे मिली। वो बोलते हैं डिटेक्टिव लोकी कि हमें इससे कोई वास्ता नहीं, इसको लाइसेंस कहाँ से मिली, लेकिन कभी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए उससे पूछताछ करूंगा।
तो डिटेक्टिव लोकी चला जाता है उसी हॉली जो है उसकी आंटी जो है एलेक्स की उसके घर, और वहाँ उसको बोलता है कि आप तुमने कैलाडोर को ऐसे बोला था, जो कौन था एलेक्स वो जवाब नहीं दे पा रहा था, वो जैसे उसका दिमाग ठीक नहीं था, वो ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। तो उसकी जो आंटी है हॉली उसको बोलती है कि इसको डिटेक्टिव लोकी को ये बचपन से ऐसा है ऐसा बातें नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करता, तो उसको वहाँ पे कुछ सबूत भी नहीं मिलता, ना उसको कुछ वहाँ पे मालूमात हासिल होती है डिटेक्टिव लोकी को उनके घर से, किसके घर से, उस एलेक्स और उसकी आंटी हॉली के घर से। तो वो वापस ही चला जाता है मायूस होकर, और वो जो बच्चे हैं उनका अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो जो कैलर है वो कैलाडोर वो अब क्या करना चाहता था, वो जो मतलब वो खुद हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं चाहता था, वो भी कुछ करना चाहता अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए। तो क्या होता है काम, वो जो है तो वो अब जो वो कैलर है वो फैसला करता है कि वो किसको वो जो ये मतलब ये जो एलेक्स है इसको वो किडनैप करने की अब प्लान बनाता है। कौन? वही वो कैलाडोर। वो रात के वक्त उसको किडनैप कर लेता है उस एलेक्स को, वो कुत्ते को घूमने के लिए निकला था वो एलेक्स, और उसको अपनी एक पुरानी बिल्डिंग में डाल देता है जो उसके नाम पे थी पहले, जहाँ वहाँ रहता था कौन, वो कैलाडोर। तो वही उसको बंद कर देता है उस एलेक्स को। ऊपर से जो वो डिटेक्टिव लोकी है वो अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि सर मैं आगे क्या मतलब क्या करूं मैं, आप मुझे कुछ करने नहीं देते, मैंने आपको बोला था कि एलेक्स को बंद ही रखें, मत रखेंगे। वो जो उसका सीनियर ऑफिसर है वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो नहीं, हमें उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, तो मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। तभी वो उसको बोलता है कौन, वो उसका सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव लोकी को, कि तुम्हें जो दूसरे केस है जो मतलब जिस्म का धंधा करते हैं, वो जो जुर्म करते हैं, उन पे तुम्हें नजर रखनी थी। तो इसी सिलसिले में वो दो मतलब मुख्तलिफ जो घर है उनकी तलाशी करने निकलता है वो डिटेक्टिव लोकी। तभी वो एक पादरी के घर चला जाता है, उसकी मतलब उसको दूसरे केस जो थे उसके उसको सिलसिले में वो उस पादरी के घर चला जाता है, एक पादरी के घर। तो पादरी के घर जब वो जाता है डिटेक्टिव लोकी, तो वहाँ पे उसको पादरी जो है नशे की हालत में मिलता है, वो नीचे पड़ा था नशे की हालत में, और वो उस घर की जांच पड़ताल करने लगता है। तो वो नीचे बेसमेंट में जाता है उस पादरी के घर के, तो वहाँ वो नीचे देखता है कि एक लाश पड़ी थी, और उस लाश जो थी उसको पूरी तरह से मार दिया गया था, और उसके गले में, उस लाश के गले में एक लॉकेट था, जिस लॉकेट पे थोड़ा एक किस्म का नक्शा बना था जैसे कोई भूल भुलैया हो। तो वो जो है डिटेक्टिव लोकी उस पादरी को गिरफ्तार कर लेता है, उसको बोलता है कि पादरी नशे की हालत में हो तो ये आदमी नीचे कैसे पड़ा है। तो पादरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और पादरी से जब वो मालूमात हासिल कर लेते हैं तो पादरी उनको बोलता है कि ये बंदा मेरे पास आया कन्फेशन करने, अपना एक बाल जुर्म करने, इसने मुझे बोला कि मैंने 16 बच्चों को बेदर्दी से मारा है, तो इससे मुझे गुस्सा है तो मैंने इसको मार दिया। पादरी खुद एक बाल जुर्म करता है उनके सामने, उस पुलिस वालों के सामने। तो पादरी को अंदर ही डाल दिया जाता है। ऊपर से जो वो कैलाडोर है वो क्या करता है काम, वो जो है अब वो जो फ्रैंकलिन ब्रिज है मतलब जॉय जो है दूसरी बच्ची है उसका बाप है, उसको ले जाता है अपने उस पुराने घर में जहाँ पे उसने उस एलेक्स को कैद करके रखा। उसको बोलता है कि पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमें अपने हाथ में खुद लेना चाहिए जो जो भी मसला है। तो वो जो फ्रैंकलिन है उसको बोलता है कि क्या लर तुम पागल हो गए हो, इसको तुमने कैद क्यों करनी है, तुम करना क्या चाहते हो। वो बोलता है क्या लर उसको कि मेरी बच्चों का सवाल है, तुम्हारी बच्ची का सवाल है, क्या करूँ मैं। तो वो उसको टॉर्चर करने लगते हैं, उस एलेक्स को बुरी तरीके से उसको टॉर्चर करने लगते हैं। एलेक्स जो है वो बुरी तरीके से उसको जख्मी कर देते हैं। वो कैलाडोर और फ्रैंकलिन ब्रिज जो था, कैलाडोर और फ्रैंकलिन ब्रिज को दिल नहीं करता था कि ऐसे इसको टॉर्चर करे, लेकिन अपनी बेटी के दर्द ने उनको हैवान बना दिया और वो उस एलेक्स को टॉर्चर करने लगे। क्योंकि कैलर को जरूर लगता तो था कि इसके कुछ जानता है ये एलेक्स, क्योंकि एलेक्स ने उसको जब वो पुलिस स्टेशन बाहर निकला था उसको बोला था कि जब मैंने उनको छोड़ा तब तक वो नहीं रोई। तो कैलर और वो जो फ्रैंकलिन उनको टॉर्चर करते रहे, लेकिन एलेक्स जो है कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। तो अब जब है डिटेक्टिव लोकी है उनको भी पता चला कि जो एलेक्स है ये गुम हो गया है, क्योंकि एलेक्स की जो आंटी है उसने पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट नहीं लिखाई कि एलेक्स गुम हो गया है, क्योंकि उसकी जो आंटी हॉली थी वो नहीं चाहती थी और मुसीबत में पड़ना। तो अब जो है एलेक्स गुम ही हो गया था, किन की नज़रों में, पुलिस वालों की नज़रों में। तो वक्त आगे बढ़ता गया, बेटियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी वो उनका कुछ आता पता नहीं मिला। तो और वो जो कौन है, वो जो डिटेक्टिव लोकी है वो उसको कुछ पुराने केस अपने कंप्यूटर में देखता है कि वहाँ पे देखता है कि 26 साल पहले 1987 में एक बच्चा ऐसे ही गुम हो गया था, किसी ने उनको किडनैप किया था, तो अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसे केस वो ढूंढ रहा है। फिर वो पुराना केस देखता है 1987 का, तो वो उस एड्रेस पे जाता है, वहाँ पे उसको एक बुरी माँ मिलती है। वो उसको डिटेक्टिव लोकी को बोलती है कि वो छोटा मेरा बच्चा था, बाहर खेल रहा था, तभी वो गायब हो गया, तब से आज तक 26 साल हो गए, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। तो डिटेक्टिव लोकी कुछ जानना चाहता था कि ये पहले भी एक केस हुआ है कि गुमशुदा बच्चे हुए, फिर उनका कुछ पता नहीं चला। ये कुछ आगे बढ़ना चाहता था इन केसेस में, क्योंकि डिटेक्टिव लोकी जो था वो एक मशहूर मतलब वहाँ पे एक ऑफिसर था, उसको जो भी केस उसके हाथ लगता था वो उसको सॉल्व करके ही रहता था। तो अब जो डिटेक्टिव लोकी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर मुझे कुछ सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या होता है काम, फिर अब जो है वो कौन कैलाडोर जो है वो एलेक्स को एक बार टॉर्चर कर रहा था। तो तभी एलेक्स उसको बोलता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ।
तो वो उसको बोलता है कि हाँ क्या बोल रहे हो, तुम एलेक्स नहीं हो, तो बस इतनी बात वो बोलता है एलेक्स को। तो केलर उसको बोलता है प्लीज कुछ और बोलो, आगे कुछ और बोलो, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि केलर जो है अपने दिल पे पत्थर रख के उसको टॉर्चर कर रहा था उस एलेक्स को, क्योंकि वो पहले रहमदिल आदमी था। लेकिन अपनी बच्चियों ने उसको ऐसा बना दिया, जो बच्चियाँ जो है अच्छी बच्चियाँ ना, और उस फ्रैंकलिन की बच्ची जो है गुम हो गई। तो वो उसको टॉर्चर करते, लेकिन एलेक्स कुछ नहीं उनको बोल रहा था। तभी जो है कौन वो जो केलर डोर है वो फ्रैंकलिन और जो फ्रैंकलिन की बीवी है नैन्सी, उसको भी वहाँ पे बुलाता है। नैन्सी भी उसको बोलती है कि केलर तुम पागल हो गए, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो ऐसा, अगर पुलिस वाले अपने काम कर रहे हैं। केलर उनको बोलते कि मैं क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ रहा हूँ, ये ज़रूर कुछ ना कुछ जानता है लेकिन मुझे बोलता नहीं, ये पागल होने का नाटक करता है, क्योंकि केलर को लगता है कि ये पागल होने का नाटक कर रहा है। तभी जो है वो जो उस फ्रैंकलिन और उसकी जो बीवी है नैन्सी, वो बाहर चले जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी में जो है नैन्सी फ्रैंकलिन को बोलती है कि हम केलर का साथ नहीं देंगे, लेकिन उसने ये जो किया कि हम किसी को बताएंगे भी नहीं, उसको अपने तरीके से करने दो, शायद वो कुछ अच्छा ही करेगा, शायद मेरी बेटियों के लिए वो कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसकी बेटी भी गुम हो गई है। तो वो जो है केलर जो है उस एलेक्स को टॉर्चर करता रहा। अब जो है समय ऐसा आ गया, वक्त बीतता गया, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते हो गए। तो वो वहाँ पे जो मतलब न्यूज़ में सारे जो केस चला गया, वहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग थे वो उनको हमदर्दी दिखाने के लिए उन दोनों परिवार वालों के पास शाम के वक्त उनके यहाँ कैंडल्स जला के आए, मोमबत्तियाँ जला के आए। तो तभी वहाँ पे कौन था, तभी वहाँ पे वो जो ये था डिटेक्टिव लोकी था, वो भी वहाँ पे था। तो तभी वो वहाँ एक आदमी को दिखता है, वो भी कैंडल लेके आया, लेकिन उसको उस आदमी थोड़ा बहुत शक हो गया, वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। तो तभी वो उसको बोलता है इधर आओ, रुको रुको, तो वो आदमी भागने लगता है। तो वो डिटेक्टिव लोकी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी जो है फरार हो जाता है। तो डिटेक्टिव लोकी अपनी सुबह क्या उस आदमी को सुबह जो उसने चेहरा देखा था, तो वो डिटेक्टिव लोकी उस आदमी का चेहरे का नक्शा बना देता है, उसकी तस्वीर बना लेता है, और सारे जो पब्लिक प्लेस से शॉपिंग मॉल से उनमें ये तस्वीरें छपा देता है। उनको बोलता है कि अगर तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बोलना। तो डिटेक्टिव लोकी जो है वो ये जो तस्वीरें बनवा लेता है अगली सुबह, और सारी जगह उनको छपवा लेता है, उस जो बंदा उससे भागा था। सो फिर जो है वो जो बंदा उससे भागा था डिटेक्टिव लोकी से, वो एक बार रात के वक्त किसके घर आता है, पहले तो उस फ्रैंकलिन ब्रिज के घर आता है, चोरी से रात के वक्त चुपके चुपके वहाँ से निकलता है, क्योंकि वहाँ पे जो है उस फ्रैंकलिन की व्यू उठ जाती है। और दूसरी तरफ से वो कहाँ उस वो जो केलर डोर है उसके घर चले जाता है, वहाँ पे भी वो कुछ ढूंढने लगता है। तो तभी उसके केलर की बीवी ग्रेस उठ जाती है, वो फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। तो वो जो केलर की बीवी है कौन ग्रेस, उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि यहाँ कोई बंदा अभी आया था। तो वो डिटेक्टिव लोकी को बुलवा लेता है। डिटेक्टिव लोकी वहाँ पे जब आता है उसी वक्त तो वो उसको बोलती है कि यहाँ ये खिड़की बंद थी, तो ये किसी ने खोल दी थी, यहाँ ज़रूर न ज़रूर कोई आया है। तो वो डिटेक्टिव लोकी है जो है वहाँ पे वो सारा कुछ बयान कर लेता है, लेकिन वहाँ पे केलर डोर नहीं होता है। डिटेक्टिव लोकी उस ग्रेस को बोलता है कि आपका जो हस्बैंड है केलर, क्या है इस रोज़ इस मतलब इन दिनों लेट आता है घर। वो बोलती है हाँ पता नहीं वो कहाँ है, शायद अपनी बेटी के होने की वजह से वो परेशान है। तो डिटेक्टिव लोकी को थोड़ा बहुत शक होने लगता है, तो वो केलर डोर का पीछा करने लगता है। केलर डोर का जब वो पीछा करने लगता है, तो एक बार वो केलर डोर की सुबह सुबह केलर डोर कहीं निकल रहा था गाड़ी लेके, जहाँ वो जा रहा था वो उसी बिल्डिंग में जा रहा था जहाँ पे उसने उस एलेक्स को कैद करके रखा था। तो वो जो है कौन डिटेक्टिव लोकी उसका पीछा करने लगता है। पीछे जब उसको करने लगता है तो वो एक जगह रुक जाता है, कौन वो केलर डोर एक जो है शराब की दुकान है उसके आगे रुक जाता है, क्योंकि शराब की दुकान के आगे ही उसकी वो पुरानी बिल्डिंग थी। तो डिटेक्टिव लोकी उसको पीछे से चोरी चोरी देख रहा था गाड़ी में। तभी डिटेक्टिव लोकी के पीछे एक ट्रक खड़ी हो जाती है, वो ट्रक उसको हॉर्न बजाती है कि आगे से हटो। वो डिटेक्टिव लोकी को बोलता है कि दूसरे रास्ते चले जाओ, दूसरे रास्ते चले जाओ, लेकिन वो हॉर्न बजाता रहता है वो ट्रक वाला। इससे जो है आगे जो खड़ा था गाड़ी में कौन वो केलर डोर, उसको शक हो जाता है कि मेरा पीछा कोई ना कोई कर रहा है। तो वो चला जाता है कि उसी शराब की दुकान में, वहाँ से शराब खरीद के आता है और सीधा चला आता है उसकी कार की तरफ। किसकी कार की तरफ? उस डिटेक्टिव लोकी की कार की तरफ। और डिटेक्टिव लोकी को पता चल जाता है कि इसको मुझ पे शक हो गया। तो वो डिटेक्टिव लोकी उसको बोलता है कि आ जाओ बैठो मेरी कार में। तो वो क्या उसको डिटेक्टिव लोकी को बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, मेरा पीछे कर रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं। इससे अच्छा होता ना कि आप जो आपको केस मिला है मेरी बच्चे को ढूंढते। वो जो डिटेक्टिव लोकी है उसको बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बोलता है केलर डोर उसको, आपको दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने शराब लाई है क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, अब हालात ऐसे हो गए कि मैं फिर से पीने लगा। तो डिटेक्टिव लोकी उसको बोलता है चलो ठीक है आप घर जाए, लेकिन मैं आपको ड्राइव करने नहीं दूंगा, आप पैदल घर जाए क्योंकि आप नशे की हालत में। वो बोलता है ठीक है मैं पैदल ही घर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे वो जो है केलर डोर जो है डिटेक्टिव लोकी को चकमा दे पाता है, जब आता है घर। तो वो जो है कौन डिटेक्टिव लोकी जो है क्या करता है काम, अगली सुबह वो क्या करता है कि वो फिर से वो उसी जगह पर आने की कोशिश करता है, मतलब उसी जगह पर आता है। वहाँ पे उसको मिलती है वो पुरानी बिल्डिंग उसकी केलर डोर की। तो वो उस बिल्डिंग में चला जाता है। उस बिल्डिंग में जब वो चला जाता है
तो वहाँ पे वो जो कैलर डोवर था वो उस एलेक्स को टॉर्चर कर रहा था, तो उसको बाहर जब आवाज़ आ जाती है, बाहर जब वो देखता है कि डिटेक्टिव लोकी बाहर आ गया है, तो वो नाटक करता है जैसे वो नशे में पड़ा हो नीचे बैठा हो। तो डिटेक्टिव लोकी जब अंदर घुसता है तो वो देखता है वहाँ पे कैलर डोवर को पड़ा हुआ, जो नाटक कर रहा था नशे की हालत में। तो रहने की वो नाटक कर रहा था वो कैलर डोवर, ताकि डिटेक्टिव लोकी को गुस्सा ना हो। तो वो डिटेक्टिव लोकी उसको उठा लेता है, बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है उसको कैलर डोवर के, मैं यहाँ पे अक्सर इन दिनों आता हूँ, इस परेशानी की हालत में मैं यही अपना अकेला वक्त बिताता हूँ, यही पीता वीता हूँ। तो तभी वो डिटेक्टिव लोकी वहाँ पे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने लगता है उस घर में। तो कैलर डोवर को लगता है कि ये शायद मुझे पकड़ ले, क्योंकि उसने एलेक्स को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा था, वहीं पे उसी एलेक्स को जिसका वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसकी वो आर्मी मैन थी। तो डिटेक्टिव लोकी जो है अब पता ही करने वाला था कि उस छोटे कमरे में क्या है, तभी उसको पीछे से फोन आ जाता है एक मॉल से, शॉपिंग मॉल से। वहाँ पे एक जो वहाँ पे काम कर रही थी एक लड़की, वो उसको फोन कर रही थी, करती है किसको, उसी डिटेक्टिव लोकी को। उसको बोलती है कि आपने जो तस्वीर छपाई थी वो बंदा जिसके आप ढूंढ रहे हो वो या इसी शॉपिंग मॉल में भी आया है और वो कुछ खरीदारी कर रहा है। तो वहाँ पे जो है डिटेक्टिव लोकी हड़बड़ी में वहाँ से निकलने लगता है उसी शॉपिंग मॉल की तरफ। तो कैलर बच जाता है, वो कैलर को नहीं पकड़ता वहाँ पे जिसने उस एलेक्स को कैद करके रखा था। तो डिटेक्टिव लोकी चला जाता है उसी मॉल में, उसी शॉपिंग मॉल में। तो वहाँ पे वो जो है डिटेक्टिव लोकी उस लड़की को बोलता है कि वो यहाँ क्या करने आता है। वो बोलते हैं उसको कि वो यहाँ बच्चों के कपड़े खरीदने आता है और वो कैश से पेमेंट करता है, और उस लड़की ने उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट करके रखा था। तो वो कैलर, वो जो डिटेक्टिव लोकी है, वो उस गाड़ी का जो नंबर है उसको नोट कर लेता है। तो तब फिर वो उस नंबर के जरिए उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। उस एड्रेस पे जब वो डिटेक्टिव लोकी चला जाता है तो वहाँ पे वो नॉक करता है, उस वहाँ पे एक घर होता है। तो उस दरवाजे पर जब वो नॉक करता है तो वहाँ पे एक बंदा बाहर आ जाता है। वो वही बंदा होता है जिसके पीछे डिटेक्टिव लोकी पड़ा था, जो उस वक्त जब वो सारे लोगों ने कैंडल्स लाए थे, जो उस वक्त उससे भागा था डिटेक्टिव लोकी से। तो वो उसको कुछ बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उसको डिटेक्टिव लोकी को उसको बोलता है कि क्या आपको कुछ गलत पता मिला है, आप कहीं और आए हो, वो ये। तो डिटेक्टिव लोकी उसके अंदर घुस जाता है घर में, तो उसको वहीं पे गिरफ्तार कर लेता है। उसको बोलता है कि तुम आखिर वहाँ क्या क्या रहे थे और मुझे देख के तुम क्यों भागे। उसको गिरफ्तार कर लेता है। उस बंदे का नाम होता है बॉब टेलर। तो बॉब टेलर जो है वहाँ पे उसको कुछ नहीं बोलता, वो भी थोड़ी दिमागी हालत से थोड़ा ठीक नहीं था, उसको गिरफ्तार कर लेता है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव लोकी देखता है कि दूसरे कमरे में बहुत सारे काले बॉक्से पड़े हैं, उनमें ताले लगे हैं। तो डिटेक्टिव लोकी उसको वहीं पे जमीन पे लेटा देता है, अपनी पुलिस वालों को फोन करता है कि यहाँ पे पुलिस पे जो यहाँ पे पुलिस को पकड़ लिया। तो वो अब उन बॉक्सेस की तलाशी करने लगता है, अपने गाड़ी से एक हथियार निकालता है और उससे क्या करता है काम, उनके ताले उन बॉक्सेस के तोड़ देता है। तो फिर उनको खोल करता है एक एक को। तो वहाँ पे उन बॉक्सेस में वो देखता है कि उन बॉक्सेस में जो है बच्चों के पूरा कपड़े पड़े हुए थे जो खून से लथपथ थे। और वहाँ वो सिंक होता है किचन में, वहाँ पे वो देखता है सिंक में कि एक सुअर का सर जो था कटा हुआ पड़ा था। अब जो उनको बॉक्सेस को एक एक को खोलता है तो हर एक बॉक्स में मिलते हैं बच्चों के कपड़े में वो खून से लथपथ, और उनमें सांप भी उसको मिलते हैं डिटेक्टिव लोकी को। और फिर वो लास्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें उसको एक किताब मिलती है। उस किताब के ऊपर लिखा होता है, जब तुम सारे भूल भुलैयों को बार पढ़ पाओगे तभी तुम घर जा पाओगे। वहाँ पे जो है डिटेक्टिव लोकी को कुछ नहीं मिलता, और वो उनसे जो बच्चों के कपड़े थे वो खून से लथपथ, उनके फोटो उठाते हैं और उस बॉब टेलर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगली सुबह वो डिटेक्टिव लोकी, वो जो घर वाले थे कौन, कैलर डोवर का जो परिवार था और जो ब्रिज फैमिली थी, फ्रैंकलिन ब्रिज, उनको बुलवा लेता है। वहाँ से आता है फ्रैंकलिन ब्रिज और उसकी बेबी नैन्सी, और उनके डोवर परिवार से आता है कैलर डोवर। वो उस डिटेक्टिव लोकी ने उनको वहाँ क्यों बुलाया था, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के कपड़ों के जो खून से लथपथ थे उनकी तस्वीरें उठाई थी। अब वो डिटेक्टिव लोकी उनको बोल रहा था कि इनमें से पहचानो आपकी बच्चों के तो कोई कपड़े नहीं है। उनमें से जो है ब्रिज फैमिली जो है वो अपनी बेटी के कपड़े पहचानते, बोलते हाँ यही है उसके कपड़े, वो रो पड़ते हैं, उनको लगता है कि उनको उसको मार दिया गया। और अब जो कैलर डोवर है वो बोलता है कि मेरी बीवी नहीं आ पाई, मैं आई। तो कैलर डोवर को भी वो तस्वीरें दिखाता है डिटेक्टिव लोकी, वो पहली 2-3 तस्वीरें वो उन्हें बोलता है ये नहीं है। फिर उसको एक तस्वीर मिलती है, एक सॉक्स की जो मोजे होते हैं उनमें से एक मोजे की तस्वीर मिलती है जो खून से लथपथ था। तो कैलर उसको बोलता है डिटेक्टिव लोकी को, हाँ ये मेरी बेटी का ही है। तो वो रो पड़ता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि इसका मतलब क्या है, मेरी बेटी मर गई। वो डिटेक्टिव उसको बोलता है हमें भी ये पता नहीं है, तो आप ये पहचान लिया तो हमें अभी भी कुछ पता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते वो मरी है या नहीं। तो वहाँ पे जो है कैलर डोवर गुस्से से चला जाता है, कहाँ वह उस मतलब पुलिस स्टेशन से घर वापस चला जाता है गुस्से से। और वो जो
डिटेक्टिव लोकी है वो अब उस वो जो बॉब टेलर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था उसको बोल रहा था कि तुम कुछ नक्शा बनाओ। तो ऐसा नक्शा क्यों कि डिटेक्टिव लोकी ने बॉब टेलर के घर में देखा था दीवार पे कुछ भूल भुलैया के जैसे नक्शे बने थे। वो उसको बोलता है कि इसको वहाँ जब उसको गिरफ्तार कर ले उस बॉब टेलर को, डिटेक्टिव लोकी उसको बोलता है कि तुम वैसा ही नक्शा बनाओ, शायद इसी नक्शे में तुम्हें पता छुपाया होगी वो लड़कियाँ कहाँ है। तो फिर वो जो है वो नक्शा बना रहा था 3.5 घंटे हो गए थे उसको, लेकिन वो भी पूरा नक्शा नहीं बना रहा था। जैसे वो भी उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था उन पुलिस वालों को, तो डिटेक्टिव लोकी का सब्र खत्म हो जाता है, वो उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाले उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हड़बड़ी में वो बॉब टेलर एक पुलिस वाले की गन निकाल देता है और खुद को वहीं पे मार देता है। उसी कैद में खुद को मार देता है जब यहाँ पे उसको उन्होंने अरेस्ट रखा था। तो वो जो डिटेक्टिव लोकी है वो अब बिल्कुल ही मतलब पागल जैसा हो गया है। पागल कैसे हो गया, वो परेशान हो गया कि इसने भी खुद को मार दिया। अब जो आगे मुझे सबूत मिलते हैं खुद ब खुद मिट जाते हैं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उसी से आके वो कंप्यूटर को तोड़ देता है, उसका कीबोर्ड तोड़ देता है। फिर वो चला जाता है उसी जो बॉब टेलर के घर में जहाँ पे अब फॉरेंसिक टीम आई थी, वो जांच पड़ताल कर रही थी। वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है उसको पता चलता है कि ये जो बॉब टेलर है इसने अपने मकान के आंगन में नीचे कुछ जो है पुतले बच्चों के दफनाए थे, जैसे कि किसी को पता चले बच्चे दफनाए हैं। और वहाँ पे जो है फॉरेंसिक टीम उनको बोलती है कि यहाँ पे भी हमें ऐसा वैसा कुछ सबूत नहीं मिला। तो तभी डिटेक्टिव लोकी को नजर पड़ती है एक फोटो पे, किस फोटो पे, जो उस लाश के नीचे जो पादरी के यहाँ लाश मिली थी, क्योंकि उस लाश के गले में लॉकेट था। तो लॉकेट से वो देखता है कि उस लॉकेट पे भूल भुलैया का नक्शा बना था। तो वो भूल भुलैया का नक्शा किससे मिल रहा था, जो उस बॉब टेलर के घर पे जो दीवार पे नक्शे मिले थे उससे मिल रहा था। तो डिटेक्टिव लोकी को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, ये दोनों जैसे आपस में मिले हुए हैं ये दोनों सबूत। तो तभी वहाँ पे वो फॉरेंसिक टीम वाला वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है कि इसका जो बॉब टेलर है ये भी दिमाग से थोड़ा सनकी था, इसका दिमाग ठीक नहीं था। और उसके घर पे उनको एक बुक मिलती है, नॉवल मिलती है, जो एक FBI एजेंट ने लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था, एक इनविंसिबल मैन, जो एक अदृश्य मैन था, जो एक अदृश्य आदमी था जो बच्चों को किडनैप कर रहा था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं रहा था। एक नॉवल थी। तो वो उसको बोलता है कि ये नॉवल पढ़ रहा था ये बॉब टेलर। तो ये भी लेकिन दिमागी हालत से ठीक नहीं था। तो डिटेक्टिव लोकी जो है अब ढूंढने की कोशिश कर रहा, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तभी उसको आइडिया आ जाता है, वो चला जाता है वो जो कौन है बेरी चोर केलर के घर है उनके पीछे चला जाता है, जहां से वो जो बॉब टेलर है पहले उनके अंदर घर के अंदर घुस गया था रात के वक्त। तो वहां पे वो देखता है पीछे की खिड़की से नीचे पैरों के निशान थे। तो तभी वो देखता है अंदर एक झाड़ी में वो एक सॉक्स जो था, जुराब जो थी, मतलब जो मोजा था वो पड़ा हुआ था, वो भी उस कैलाडोर की बेटी का था। मतलब वो दूसरा जुराब था, वो भी खून से लथपथ था। तो डिटेक्टिव लोकी को थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि ये जो है ये बॉब टेलर इनके घर गया था, शायद इसी ने इनके घर से कुछ कपड़े चुराए थे और वो खून से जो लथपथ थे वो बनाए थे। और उसको फॉरेंसिक टीम से ये भी पता चलता है कि ये जो कपड़ों पे खून लगे थे, बच्चों के कपड़ों पे इस बॉब टेलर के घर में, ये असल में किसका खून था, ये सुअर का खून था। तो अब जो कैलाडोर है वो भी परेशान हो गया है, क्योंकि वो जो एलेक्स जिसको उसने कैद करके रखा था वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो उसको सिर्फ ऐसी बातें बोल रहा था, जिससे वो और परेशान हो जाता था वो कैलर एक बार उसको टॉर्चर करते करते थक भी जाता है और रो भी पड़ता है। बोलता है आखिर में करो क्या, क्योंकि इसका दिल नहीं करता था उसको टॉर्चर करना। तो कैलर अब फैसला कर देता है कि अब वो उसकी आंटी हॉली के घर जाएगा, उस एलेक्स की आंटी जिसका वो उनने कैद करके रखा, जिसकी वो आर्मी मैन थी, उसकी आंटी के घर हॉली के घर चला जाए। वो कैलर जानना चाहता था क्या शायद मुझे वहीं पे कुछ सबूत मिले। कैलर उसकी आंटी के घर चला जाता है, हॉली के घर चला जाता है। वहाँ पे वो कैलर क्या करता है काम, वो उसको बोलता है झूठ मूठ का कि मैं आपको हमदर्दी दिखाने आया हूँ। उस दिन मैंने पुलिस स्टेशन के बाद जब आप एलेक्स को ले जा रही थी मैंने उसमें हमला कर दिया, वो ये मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वहाँ से उसको थोड़े बहुत सबूत इकट्ठे करने लगता है। वो उसको बोलती है कि हॉली उसको बोलती है कि मैं और मेरा जो हस्बैंड था जो अभी भी गुम है, वो जो है हमारा एक बेटा था जो कैंसर से बचपन में मारा गया, उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टूट गए। फिर हमने एलेक्स को गोद लिया, वो या एलेक्स भी गुम हो गया, वो ये। तो वैसे ये कहानियाँ बताती है। तो वो जो कौन है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कैलर है वो उस घर से फिर ये कहानी सुन के वापस चला आता है। तो तभी जो है वो जो कौन कैलर है वो अब फिर से क्या करता है कि वो जंगल में ही ढूंढने लगते हैं, अपनी बेटी को जंगल में ही ढूंढने लगते हैं। तो तभी उसको फ़ोन आता है अपनी बीवी से, किसका नाम था ग्रेस से, उस कैलर को, कि वो उसको बोलती है कि उन्हें जॉय मिल गई है। जॉय कौन सी, वो फ्रैंकलिन ब्रिज और नैन्सी ब्रिज की बेटी थी। वो बोलती है उसको उन्हें जॉय मिली, उसको हॉस्पिटल लिया गया है। तो वो जो कौन है, वो जो कैलाडोर है वो दौड़ता चला जाता है हॉस्पिटल में,
वहाँ पे वो जो जॉय थी वो बेहोश पड़ी थी, उसको कुछ ड्रग्स दिए हुए थे तो वो बेहोश पड़ी थी। वो जो कैलर है उन्हें जज्बात हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, तो उसको बोलता है कि बेटा मुझे बताओ हैना जिंदा है, वो ये मेरी बेटी जिंदा है, वो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, नर्स बोलते हैं कि ये बेहोश की हालत में नहीं है, आप ऐसे सवाल मत कीजिए। तो वो जो है टूट पड़ता है वहीं पे कैलर डोर, लेकिन तभी वो जो कौन है, वो जो जॉय है उस फ्रैंकलिन ब्रिज की बेटी, छोटी बेटी, वो आंखें खोलती है और उसको बोलती है कि आप उस जगह पर थे जहाँ मैं थी, आप उस जगह पर थे, उन्होंने हमारे मुंह पे टेप लगाए थे, रोती हुई बोलती है। तो कैलर डोवर कुछ नहीं बोलता, उसको थोड़ा आइडिया आ जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है। वो भी वहाँ से डिटेक्टिव लोकी आ जाता है, वो बोलता है कैलर डोवर, हे रुको रुको तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कैलर डोवर भाग जाता है। तो डिटेक्टिव लोकी उसके पीछे चला जाता है। डिटेक्टिव लोकी को लगता है कि ये उसी पुराने घर में जा रहा है जहाँ पे उसने कुछ ना कुछ तो छुपाया है। तो डिटेक्टिव लोकी किसी पुराने घर में जाता है, तो वहाँ पे लेकिन कैलर डोवर नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो उस घर की जांच पड़ताल करता है। तो डिटेक्टिव लोकी को वहाँ पे मिलता है उस एलेक्स को कैद किया हो उस घर में। एलेक्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, वो पुलिस वालों को वहाँ पे बुलाता है, वहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। तो उन सब का शक जाता है कैलर डोवर पे। वो बोलते हैं कि वही कुछ ना छुपा रहा था, उसने एलेक्स को भी किडनैप करके रखा था। तो एलेक्स को वहाँ से वो छुड़ा के ले जाते हैं। वहाँ पे जो है वो कौन, डिटेक्टिव लोकी का जो सीनियर ऑफिसर है वो उसको बोलता है कि तुम्हारा काम जो है अब क्या करो तुम काम, तुम इस कैलर को अभी छोड़ो, उसका पीछे करने छोड़ो, अभी तुम जाओ ये जो उस एलेक्स की जो आंटी है हॉल इसके पास जाओ, क्योंकि हमें उसको जवाब देना है। वो टूट पड़ेगी जब वो एलेक्स को इस हालत में देखेगी। तो वो बोलता है उस डिटेक्टिव लोकी को तुम वही जाओ, अभी उसका पीछा छोड़ो। किसका पीछा? उसी कैलर का पीछा। तो कैलर डोवर कहाँ चला जाता है? कैलर डोवर चला जाता है उसी हॉली के घर, वही उस एलेक्स की आंटी। वहाँ पे जब वो चला जाता है उसके हाथ में कुछ बैग होता है, वो उसकी आंटी को बोलता है कि मैं आपकी कुछ मरम्मत कर लूँ, यहाँ पे मैंने एक दरवाजा देखा थोड़ा वो टूटा हुआ, इसकी मरम्मत करने आया हूँ। तो उसकी आंटी जो थी एलेक्स की, वो जो हॉली, उसको थोड़ा शक हो जाता है कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ी करने आया है। तो वहाँ पे जो कौन है, वो जो हॉली है वो गन निकाल देती है चोरी से और उस पे तान देती है। किस पे? उसी कैलर पे। तो उसको बोलती है बैग नीचे रखो, हाथ ऊपर करो। तो तभी वहाँ पे वो हॉली, वो जो आंटी थी एलेक्स की, वो उसको सब कहानी बोलती है। वो बोलती है क्योंकि असली किडनैपर तो वही थी। तभी उस जॉय, उस फ्रैंकलिन की बेटी ने कैलर को बोला था कि आप पहले वहाँ आए थे। तो अब जब कैलर वहाँ पे उसने पकड़ लिया, उस हॉली ने, उसने उसके आगे बंदूक तान दी, तो कैलर जो है मजबूर हो गया, उसको लगा कि ये सनकी है। तो तभी वहाँ हॉली उसको बोलती है कि मैं और मेरा जो पति है जो गुम हो गया है, वो जब हमने अपना बेटा कैंसर की वजह से कोई अपनी टूट पड़े, हमने ऊपर वाले से मुंह मोड़ लिया, हमने शैतान का साथ दिया। हमने सोचा कि जिस तरह हमें तकलीफ हुई हम उसी तरह बाकी जो माता पिता है उनको भी तकलीफ देंगे, उनका मुंह भी ऊपर वाले से मोड़ देंगे। हम कैसे वो बच्चों को किडनैप कर रहे थे। तभी तो बोल रहा था ना वो कौन, वो जो हॉली थी, तभी तो उसको बोल रही थी कैलर को कि हमने तुम्हारी बेटी को भी किडनैप किया ताकि हम जो मुख्तलिफ माता पिता है उनको भी खुदा से दूर करे, ऊपर वाले से दूर करे। तो फिर वहाँ पे जो है वो जो कैलर है उसको पता चलता है कि असली किडनैपर यही है। तो वो उसको बंदूक के साथ नोक पे रख के क्या करती है, हम उसको बोलती है कि वो जो कौन है एलेक्स है, वो भी हमने बचपन में ही उसको किडनैप किया था, जो तुमने कैद करके रखा वो एलेक्स, उसको भी जो उसका जो आरवी वैन थी उसको भी हमने बचपन में ही किडनैप करके रखा था। तो तभी से उसका दिमाग जो है थोड़ा बहुत हिल गया है। और उस आरवी वैन में उसने तुम्हारी बच्ची को लाया था, लेकिन वो उसको उनको किडनैप नहीं करना चाहता, वो उनको सिर्फ घुमा रहा था, उसको सैर पे ले गया था। तो तभी वो उनको यहाँ ले आया और मैंने ही उनको किडनैप कर लिया। उस एलेक्स की कोई गलती नहीं है। तो वो उसको बंदूक की नोक पे उस कैलर को कहा, बोलती है चलो, और वहाँ बाहर एक पुरानी गाड़ी खड़ी होती है, उसको बोलती है गाड़ी में बैठ जाओ, उस गाड़ी को पीछे ले जाओ। वो ले जाता है उस गाड़ी को पीछे। तो गाड़ी के नीचे एक गड्ढा बना होता है, बड़ा सारा गड्ढा। तो वो उसको बोलते हैं कि इसमें चले जाओ। वो कैलर उसको बोलता है मैं नहीं चली जाऊंगी। तो वो जो आंटी है वो उसके टांग पे गोली मार देती है। उसको बोलती है अब तो तुम जाओगे। तो वो जो है कौन, वो जो कौन है, वो जो कैलाडोर उस गड्ढे में चला जाता है। नीचे अंधेरा गड्ढा होता है, काफ़ी गहरा गड्ढा होता है, तो उसमें पड़ जाता है, उसकी जान पे भी गोली लग जाती है। तो हॉली जो है ऊपर से वो कार खुद उस गड्ढे के ऊपर रख देती है ताकि किसी को पता न चले इस कार के नीचे गड्ढा है, किसी को वो न दिखे। तो कैलर नीचे चला जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि मुख्तलिफ बच्चों के छोटे छोटे कपड़े वहाँ पे पड़े थे और वो लाल सीटी भी वहाँ पे पड़ी थी। तो पहले उसकी बेटी एना ने बोला था कि मैं जॉय को घर ले जाऊँ, मैं वो अपनी लाल सिटी भी ढूंढूंगी। तो वहाँ पे उसको वो लाल सिटी भी मिलती है। वो उसको वहाँ कैसी मिलती है, शायद किसी बच्चे ने उसकी बेटी एना से वो लाल सिटी चुराई हो और वो बच्चा भी है, इस जो आंटी है इसका शिकार हो गया और वो उसकी जो सिटी है वो उस गड्ढे में मिल गई उस कैलर को। तो अब जो कौन है डिटेक्टिव लोकी वो वहाँ पे आ जाता है।
डिटेक्टिव लोकी जो है, क्योंकि उसके सीनियर ऑफिसर ने बोला तुम हॉली के पास जाओ, उसको थोड़ा दिलासा दो, क्योंकि एलेक्स को इसने किडनैप किया था इस कैलर ने, ताकि वो टूट ना जाए। तो डिटेक्टिव लोकी जब वहाँ पे चला जाता है तो वो वहाँ पे बाहर नॉक करता है दरवाजे पे। वो बोलता है कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। उसको वहाँ कोई आवाज़ नहीं मिलती। दरवाज़ा खुला होता है, डिटेक्टिव लोकी अंदर चला जाता है। डिटेक्टिव लोकी जब अंदर चला जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वो बूढ़ी हॉली जो थी नीचे, वो कैलर की बेटी छोटी अन्ना पड़ी थी, वो उसको इंजेक्शन से कोई ड्रग्स दे रही थी। तो डिटेक्टिव लोकी से पीछे से बोलता है कि हाथ ऊपर करो, गन निकाल देता है। तो हॉली को पता चलता है कि इसने मुझे पकड़ लिया, और वो डिटेक्टिव लोकी है आते वक्त उस घर में क्या देखता है, वो एक आदमी को देखता है जिसके गले में एक रॉकेट था जिसपे बूट का नक्शा बना था। तो तभी उसको यकीन हो जाता है ये वही बंदा है जिसकी लाश पादरी के घर में मिली थी। ये बंदा जो है इसी का पति था, इस आंटी जो है हॉली इसकी। अब जब वो देखता है उसको इंजेक्शन देते हुए छोटी बच्ची को, तो उसको पीछे गन निकाल के देता है, ऊपर उठ जाओ, पीछे मुड़ो। तो उस आंटी को पता चल जाए कि मुझे पकड़ लिया गया, तो वो ऊपर उठती है, पीछे अभी नहीं मुड़ती। तो पीछे मुड़ते मुड़ते वो बोलती है उसको कि जब मुझे तुम दफनाओगे तो मुझे किसी छोटे बक्से में मत दफनाना, मुझे अच्छे तरीके से दफनाना। तो गन निकाल देती है और उस पर गोलियां बरसाने लगती है डिटेक्टिव लोकी पे। डिटेक्टिव लोकी भी यहाँ से गोलियां बरसाने लगता है और उस हॉली को वहीं पे मार देता है, और खुद भी जख्मी हो जाता है। उसके सर पे चोट आ जाती है। तो वो उस नीचे जो छोटी बच्ची अन्ना पड़ी थी उसको उठा लेता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में थी, क्योंकि वो उसको ड्रग्स दे रही थी। तो जख्मी हालत में वो मुश्किल से उस डिटेक्टिव लोकी जो है उसको हॉस्पिटल ले चलता है, और वहाँ पे उसको एडमिट कर देता है, और खुद का भी वहाँ पे जो पट्टी लगानी थी वो लगवा लेता है। और सीन दिखाया गया है। फिर अगली सुबह जो है डिटेक्टिव लोकी अपने कमरे में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है। तो तभी पीछे से आ जाती है वो ग्रेस डोवर, वो जो कैलर की बीवी थी, अपनी बच्ची को लेके। वो बच्ची जो थी व्हील चेयर पे थी, अन्ना को लेके उसको आ जाती है किसके पास, डिटेक्टिव लोकी के पास। वो उसको बोलती है कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। वो बोलता है चलो कोई बात नहीं हो। और वो जो ग्रेस है उसको बोलते हैं कि क्या मेरे पति कैलर का कुछ पता चला, क्योंकि कैलर अभी भी गुम था। तो उसको बोलती है, उनको लगता था कि कैलर भाग गया है, शायद वही कुछ जानता था इसके बारे में, लेकिन असल में कैलर उस गड्ढे में ही बेचारा बंद पड़ा था नीचे, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी थी, किसी को उस पर शक नहीं गया। उस गड्ढे में आवाज़ भी नहीं बाहर आती थी। तो तभी जो है वो डिटेक्टिव लोकी उसको बोलता है ग्रेस को वहाँ पे कि नहीं, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो वो ग्रेस उनको बोलती है कि अगर मुझे भी कुछ पता चले मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, आप ये मत सोचना मैं छुपाऊंगी उसके बारे में कुछ भी। तो बोलता है चलो ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। तो फिर सीन दिखाया गया, अब जब डिटेक्टिव लोकी ठीक हो गया तो वो उसी जगह पर, किस जगह पर, वो जो कौन थी, वो जो आंटी हॉली थी उसके घर पे ही वो फॉरेंसिक टीम आई थी, वहाँ पे कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे, वो मुआयना कर रहे थे। तो डिटेक्टिव लोकी अभी भी परेशान था, आखिर वो कैलर डोवर गए तो गया कहाँ। तो तभी वहाँ पे उसको थोड़ी बहुत सीटी की आवाज़ आती है, क्योंकि कैलर डोवर जो उस गड्ढे में पड़ा था उसको जो वो सीटी मिली थी उससे बजा रहा था। धीमी धीमी सीटी की आवाज़ उससे डिटेक्टिव लोकी के कानों में आ जाती है। तो यहीं पे फिल्म की एंडिंग जो हो जाती है। आगे नहीं दिखाया गया कि वो कैलर डोवर को निकाल पाता है या नहीं, वो डिटेक्टिव लोकी। लेकिन डिटेक्टिव लोकी का जो दिमाग है, इस तरीके से हम मतलब ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से उसको वो सिटी की आवाज़ मिली, वो कैलर डोवर को वो ज़रूर निकलवा लेता उस गड्ढे से। उसने निकाल लिया होता उस गड्ढे से उस कैलर डोवर को किसने, उस डिटेक्टिव लोकी ने, क्योंकि उसका दिमाग भी था काफ़ी ज़्यादा शातिर था उस डिटेक्टिव लोकी का। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, मूवी में एक्साइटमेंट है मूवी में। तो एक जो लेसन है मुझे इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि इंसान जो है कभी ऐसे हालात हो जाते हैं इंसान को कि वो अपने अंदर जो रहम था उसको दबा लेता है और वो हैवान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे कि कैलर डोवर ने किया, क्योंकि वो रहम दिल आदमी था। लेकिन जब उसकी बेटी पे बात आई तो उसने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया, उसको टॉर्चर करने लगा। हालांकि वो दिल से उसको टॉर्चर नहीं कर रहा था, दिल उसको बोल रहा था मत करो, लेकिन वो अपनी बेटी के दर्द से उसको टॉर्चर कर रहा था। और उस वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब मैं देख रहा था उस बेचारे एलेक्स को, जिसकी बेचारे की कोई खता ही नहीं थी। जब मैं देख रहा था उसको टॉर्चर होते हुए, और वहाँ पे जो वो बॉब टेलर था जिससे खुद को गोली मार दी थी जब वो अरेस्ट हुआ था, वो भी बेचारा शिकार था किसका, उन्हीं का, उस हॉली आंटी जो थी उसका और उसके पति का, क्योंकि उसको भी बचपन में उन्होंने किडनैप कर लिया था। अब उसका भी बचपन से ही मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया था। दूसरी मुझे लेसन इसमें ये अच्छी लगी कि ये मुझे इसमें ये असल लेसन लगी कि अगर आपके कंधों पे कभी ऐसा जिम्मेदारी पड़ती है कि आप उसे पीछा नहीं आप उसे पीछा नहीं छुड़वाना चाहते, तो आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारियाँ कभी पड़ती है जिसको आप संभालना चाहते हो, दिन से ही संभालना चाहते हो, जो आपको आगे चुनौती देती है, चलाई देती है, जैसे कि डिटेक्टिव लोकी को पड़ी। वो उसको ये ऐसा केस पड़ा कि वो उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहता था, वो लगा रहा और आखिर में उसने सॉल्व कर ही ली। और एक बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि कभी कभार एक फैमिली में ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं कि जिससे वो फैमिली जो है टूट जाती है, जैसे कि आंटी हॉली जो थी उनका बच्चा जो था, एक ही बच्चा था, वो कैंसर से मारा गया। लेकिन इस वजह से वो इतने ज़्यादा टूट गए कि उन्होंने ऊपर वाले से मुंह मोड़ दिया। लेकिन इंसान को मुझे लगता है कि इन मामलों में जब भी कभी ऐसे हालात हो तो सब्र से ही काम लेना चाहिए। लेकिन हालात तो ऐसे पेचीदा हो सकते हैं,
इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ज़माज़त मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।